Students, welcome back. Today we are going to start our new chapter, that is the amines. This is a important chapter in terms of organic chemistry. I hope previous chapter is well and you prepared. So our next chapter is a amines. So what are the amines? If we look at its definition, so amines are derivatives of ammonia in which one or more hydrogen atoms are replaced by alkyl. क्या मतलब है इसमें? इसका मतलब है अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया हम सबको पता है। अमोनिया होता है NH3 ये होता है अमोनिया। अब इसके डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं? इस अमोनिया के हाइड्रोजन अगर रिप्लेस किए जाए किसी अल्किल ग्रुप से तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड्स को हम कहते हैं अमाइन। जैसे कि अमोनिया है, इस अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से अगर एक हाइड्रोजन मैंने कम किया और उसके जगह पे अल्किल ग्रुप लगाया, यानी एक हाइड्रोजन हटाया और इसके जगह पे मैंने अल्किल ग्रुप लगाया, तो ये बनेगा आपका RNH2। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे अमाइन। अगर अमोनिया में के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया 2 अल्किल ग्रुप से, तब बनेगा R2NH। अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन अगर रिप्लेस किए 3 अल्किल ग्रुप से तो आपका बनेगा R3N। तो ये जो कंपाउंड्स हैं जैसे RNH2, R2NH, R3N, ये तीनों कंपाउंड कैसे बने हैं? अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस किया है अल्किल ग्रुप से। पहले केस में एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्किल ग्रुप लगाया, दूसरे केस में 2 हाइड्रोजन हटा के 2 अल्किल ग्रुप लगाए, तीसरे केस में 3 हाइड्रोजन हटा के 3 अल्किल ग्रुप लगाए। तो ये कंपाउंड कैसे बने हैं? पेरेंट्स कंपाउंड आपका अमोनिया है और उसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया है अल्किल ग्रुप से, जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो ये जो तीनों कंपाउंड्स बनते हैं, इन तीनों टाइप्स के कंपाउंड्स को हम कहते हैं अमाइंस। आपको इतना याद रखना है, अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें आपका हो सकता है हेलो अल्केन पढ़ा है। तो हेलो अल्केन किसका डेरिवेटिव है? ये अल्केन का डेरिवेटिव है। अल्कोहल पढ़ा, अल्कोहल भी अल्केन का डेरिवेटिव है। लेकिन अमाइंस अल्केन के डेरिवेटिव नहीं है, ये है डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो बेसिक डिफरेंस अभी तक के चैप्टर्स में और इस चैप्टर में ये है कि अमाइंस आर अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, जिसमें अमोनिया के हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं अल्किल ग्रुप से। तो अमाइंस एक हो सकता है RNH2, दूसरा हो सकता है R2NH, तीसरा हो सकता है R3N। इन तीनों कंपाउंड्स को हम कहते हैं अमोनिया। इस पे सिंपल MCQ आता है कि अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया या ऑल्ट। इतना याद रखना है, अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी अमाइंस में मेन पेरेंट कंपाउंड होता है आपका अमोनिया NH3। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अभी हमने देखा अमाइंस 3 होते हैं, एक RNH2,
ये भी आपका अमाइंस है। दूसरा होता है R2NH, ये भी आपका अमाइन होता है। और तीसरा होता है R3N। ये तीनों आपके अमाइंस हैं। अब इनमें फर्क क्या है? पहले केस में अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। तो ऐसा अमाइंस जिसमें वन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस बाय वन अल्किल ग्रुप, यानी जो आपका शॉर्ट में बनता है RNH2, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं प्राइमरी अमाइंस। अगर अमोनिया के दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए दो अल्किल ग्रुप से, यानी आपका कंपाउंड बनेगा R2NH, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाए तीन अल्किल ग्रुप से, तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी अमाइन। तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्लासिफाई होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप। इसमें सिंपल MCQs आते हैं जहां पे आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, आपका CH3 CH CH3 NH2 और पूछा जाए ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन, तो डेफिनेटली अमाइंस में पैरेंट कंपाउंड आपका अमोनिया होता है। तो यहाँ अमोनिया के दो हाइड्रोजन जैसे को वैसे है, इसका मतलब यहाँ पे अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, यानी ये है आपका RNH2, और RNH2 है मतलब ये है आपका प्राइमरी अमाइन। वहीं पर अगर मैं ऐसा कंपाउंड लिखूं और पूछूं ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो ये सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर पैरेंट कंपाउंड आपका अल्केन है और यहां पर आपका पैरेंट कंपाउंड अमोनिया है करके ये आपका प्राइमरी अमाइन है और ये आपका सेकेंडरी है। तो इतना याद रखना है, अमाइंस में कौन से कार्बन को नाइट्रोजन जुड़ा है ये मैटर नहीं रखता, यह मैटर रखता है NH2 अगर है तो प्राइमरी अमाइन, NH है तो सेकेंडरी अमाइन, और सिर्फ N है तो टर्शियरी अमाइन। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप, अमाइंस क्लासिफाइड होते हैं तीन कैटेगरीज में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूं, CH3N CH2 CH3H, तो ये कौन सा अमाइन होगा? इसके अंदर क्या है आपका NH है, NH है और दो अल्किल ग्रुप है, तो ये आएगा आपका इस कैटेगरीज में, दो अल्किल ग्रुप और बचा हुआ NH, तो ये रहेगा आपका सेकेंडरी अमाइंस। तो अमाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, आपको शॉर्ट में इतना याद रखना है, जहां पर भी NH2 है प्राइमरी अमाइन, यहाँ पर NH है सेकेंडरी अमाइन, और यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन है दैट इज द टर्शियरी अमाइन। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब फिर से अगर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में क्लासिफिकेशन क्या होगा? दो टाइप में, सिंपल और सिमेट्रिक अमाइन। जैसे सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो दो अल्किल ग्रुप होते हैं और एक NH होता है। अगर ये दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो उसे हम कहेंगे सिंपल अमाइन या सिमेट्रिक अमाइन। टर्शियरी अमाइन की बात करें तो टर्शियरी अमाइन में तीन अल्किल ग्रुप होते हैं, तो अगर ये तीनों अल्किल ग्रुप सेम है तब उसे हम कहेंगे सिंपल या सिमेट्रिक अमाइन। एग्जाम्पल की बात करें, CH3 NH CH3, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, दिस इज द सिंपल अमाइन। अगर ऐसा कंपाउंड लिखूं N CH3 CH3, तो यहाँ पर तीनों अल्किल ग्रुप सेम है,
ये भी हो गया आपका सिंपल या सिमेट्री का अमाइन। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इफ द सेम अल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन को जुड़े हुए अल्किल ग्रुप सेम है तो उस अमाइन को हम कहेंगे सिंपल और सिमेट्री का। इसके अपोजिट जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक अमाइन, क्या रहेगा? अगर नाइट्रोजन को जुड़े हुए अल्किल ग्रुप अलग अलग है, जैसे यहाँ पर R और R डैश है, इसे हम कहेंगे मिक्स्ड अमाइन। इसी तरह से टर्शियरी अमाइन के केस में अगर तीनों अल्किल ग्रुप अलग है या एक अलग और दो सेम है, तभी है हम उसे कहेंगे मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक अमाइंस। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है जिसमें हम सिंपल और मिक्स्ड अमाइन। अगर एग्जांपल लूं और बात करूं एक साइक्लिक कंपाउंड की, जैसे ये कंपाउंड है NH है, इधर का R ग्रुप भी सेम है, इधर का R ग्रुप भी सेम है, या इसे हम अगर बीच में से तोड़ें तो दोनों R ग्रुप सेम आ रहे हैं, यानी दिस इज अ सिंपल अमाइन। अब अगर एग्जांपल लूं NHCS3, तो ये अल्किल ग्रुप अलग है, ये अल्किल ग्रुप अलग है, तो ये रहेगा आपका मिक्स्ड अमाइन। तो बेस्ड ऑन nature of alkyl group, secondary and tertiary amine are further classified into simple and mixed amine. I hope आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। फिर से अगर बात करें तो अमाइंस आर अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक अल्किल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन। अगर अमोनिया के दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं दो अल्किल ग्रुप से तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। और अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं अल्किल ग्रुप से तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी अमाइन। फिर से सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप में, सिंपल और मिक्स। अगर पूरे अल्किल ग्रुप सेम है तो सिंपल अमाइन, अगर अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो मिक्स्ड अमाइन। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, जैसे एग्जांपल लिया मैंने सेकेंडरी अमाइन का, नाइट्रोजन है उसको एक हाइड्रोजन और दो मिथिल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं डाइमिथिल अमाइन। डाइमिथिल अमाइन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, यानी नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से इसने बॉन्ड कितने बनाया? 1, 2 और 3, यानी 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन या 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर यानी अमाइंस में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। हमें पता है एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड यानी स्टेरिक नंबर आएगा 4 और 4 स्टेरिक नंबर है तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब sp3 है तो ज्योमेट्री हमें पता है क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, दिस इज द ज्योमेट्री। लेकिन इसका शेप sp3 में एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस वजह से इसका शेप आपको टेट्राहेड्रल नहीं देख के पिरामिडल दिखेगा। तो अमाइंस का शेप होता है पिरामिडल। तो अमाइंस में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज, जिसमें नाइट्रोजन पे एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप आपका पिरामिडल। तो आप टेट्राहेड्रल भूल गए तो भी चलेगा क्योंकि हमेशा अमाइंस की ज्योमेट्री या शेप पिरामिडल कंसीडर होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है
तो हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल होता है 109.8, लेकिन ये लोन पेयर क्या करेगी, इन तीन बॉन्ड्स को नीचे पुश करेगी, ये इसको इधर रिपल करेगी, ये इसको रिपल करेगी। तो क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 109.8 से कम होना चाहिए। तो अमाइंस के केस में अगर मैं नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखूं, यानी ये बॉन्ड एंगल देखूं या ये बॉन्ड एंगल देखूं, तो ये बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 से कम होता है, यानी ड्यू टू द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अमाइंस का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम होता है। ये एग्जैक्ट कितना होता है ये डिपेंड करता है इन अल्किल ग्रुप के नेचर पे। तो आपको स्ट्रक्चर में इतना ही याद रखना है कि अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होती है या एक लोन पेयर होती है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ज्योमेट्री पिरामिडल होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम होता है। अब दूसरी बात करें तो डेफिनेटली नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस CH3 पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी अमाइंस आपका रहेगा पोलर। तो अमाइंस पोलर होता है विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की अगर बात करें तो अमाइंस दो टाइप के होते हैं, एक एलिफैटिक अमाइंस, दूसरा एरोमेटिक अमाइंस। एलिफैटिक के एग्जांपल हम देख चुके हैं। एरोमेटिक अमाइंस जैसे एग्जांपल की बात करूं, बेंजीन रिंग है, इसको NH2 है, तो ये एरोमेटिक अमाइंस। तो इन दोनों अमाइंस के नॉमेनक्लेचर हमें देखने हैं दोनों तरह से, एक कॉमन सिस्टम, एक IUPAC सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम ऑफ एलिफैटिक अमाइन। जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH3NH2, CH3NH2, तो इसमें CH3 का नाम आपको पता है मिथाइल है और NH2 है यानी अमाइंस है। तो कॉमन नेम में क्या आएगा, पहले मिथाइल बाद में अमाइंस, यानी कॉमन सिस्टम में अमाइंस के नाम दिए जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ अल्काइल अमाइन। जैसे यहाँ पर CH3NH2, तो पहले अल्किल ग्रुप का नाम दैट इज द मिथाइल और लास्ट में वर्ड अमाइन। अगर दूसरा एग्जांपल लूं CH3CH2NH2, तो अल्किल ग्रुप आपको पता है, ये अल्किल ग्रुप है आपका इथाइल और NH2 की वजह से आएगा अमाइन, यानी इसका नाम हो गया इथाइल अमाइन। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला कंपाउंड है CH3NHCH3। अब इसमें पहले अल्किल ग्रुप, एक CH3 है दूसरा CH3 है, CH3 मिथाइल, दो मिथाइल है या दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो हम लिखते हैं डाई, बाद में अल्किल ग्रुप का नाम यानी मिथाइल और लास्ट में वर्ड NH के वास्ते अमाइन, यानी इसका नाम हो गया डाइमिथिल अमाइन। अगर टर्शियरी अमाइन है, तीनों मिथिल ग्रुप सेम है, तो तीनों के लिए हम लिखेंगे ट्राई, तीनों मिथिल ग्रुप सेम है करके नाम हो जाएगा ट्राई मिथिल अमाइन। आप कोई मिक्स्ड अमाइन अगर लूं, जैसे यहाँ पर NH को या नाइट्रोजन को एक मिथिल ग्रुप है और एक इथिल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली पहले आता है इथिल, तो नाम क्या होगा, पहले इथिल, उसके बाद दूसरा अल्किल ग्रुप मिथिल और NH के वजह से अमाइन, यानी इसका नाम होगा इथिल मिथिल अमाइन। अगर टर्शियरी केस लूं जहां पर तीन अलग अलग अल्किल ग्रुप है, जैसे पहला है CH3 यानी मिथिल, दूसरा है C2H5 यानी इथिल और तीसरा है C3H7 यानी प्रोपिल। तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा इथिल, उसके बाद आएगा मिथिल, फिर आएगा प्रोपिल और नाइट्रोजन के वजह से अमाइन, इसका नाम हो गया इथिल मिथिल प्रोपिल अमाइन। यानी कॉमन सिस्टम में हम पहले लिखते हैं अल्काइल ग्रुप के नाम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और उसके बाद
वर्ड अमाइन। जैसे एक साइक्लिक एग्जांपल लो, NH2 ये कंपाउंड है, इसमें अल्किल ग्रुप ये वाला है, दैट इज द साइक्लोहेक्सिल, और NH2 की वजह से अमाइन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सिल अमाइन। और अगर एग्जाम्पल की बात करूं या अब इनके IUPAC नेम पे अगर आ जाऊं, तो IUPAC नेम हमें पता है अमाइंस आर अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। कैसे बनता है? अमोनिया का एक H या एक से ज्यादा H रिप्लेस होते हैं अगर R ग्रुप से, यानी इन शॉर्ट आपका अमाइंस बना हुआ है दो चीजों से, एक होता है आपका अल्केन और दूसरा होता है आपका अमोनिया, जिसे हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाइन। तो IUPAC नाम देते समय हम अल्केन का E रिप्लेस करते हैं बाय वर्ड अमाइन। जैसे एग्जांपल अगर लिया मैंने CH3 NH2, तो अल्केन है आपका एक कार्बन का, या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है एक कार्बन की, तो वर्ड आएगा आपका मीथेन और लास्ट का ई रिप्लेस बाय अमाइन, यानी इसका नाम होगा मीथेन अमाइन। अगर दूसरा एग्जांपल लूं जहां पर दो अल्किल ग्रुप है या डाइमिथिल अमाइन, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन रहेगी आपकी एक कार्बन की, यानी आपका पेरेंट पोर्शन हो गया ये वाला, इसका नाम आपको पता है, इसका नाम क्या है इतने का, एक कार्बन है तो मीथेन और वर्ड अमाइन। लेकिन ये CH3 ये मिथिल ग्रुप किसको जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन को जुड़ा हुआ है, तो हम लिखते हैं N, बाद में इस अल्किल ग्रुप का नाम यानी N मिथाइल और पेरेंट आपका अमाइन मीथेन अमाइन। अगर ऐसा एग्जांपल लूं, अब यहां पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन दो कार्बन की है, तो ये हो गया आपका पेरेंट कंपाउंड जिसका नाम है दो कार्बन है, यानी इथेन अमाइन, और ये CH3 किसको जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन को, यानी पहले आएगा N मिथाइल, तो इसका नाम हो गया N मिथाइल इथेन अमाइन। अगर तीसरा एग्जांपल लूं जैसे ट्राइमिथिल अमाइन, इसमें पेरेंट अगर बात करूं तो तीनों तरफ एक एक कार्बन है, तो कोई भी पोर्शन आपका हो गया पेरेंट कंपाउंड, यानी ये आपका हो गया इतना मीथेन अमाइन। अब दोनों अल्किल ग्रुप किसको जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन को, तो हम लिखते हैं N, दो मिथिल है करके डाइमिथिल और पेरेंट कंपाउंड मीथेन अमाइन। इसी तरह से अगर इस टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंसीडर होगी आपकी जहां पर ज्यादा कार्बन है, यानी प्रोपेन अमाइन। फिर नाइट्रोजन को जुड़ा हुआ है एक मिथिल एक इथिल, तो अल्फाबेटिकली पहले इथिल आएगा तो नाम आएगा N इथिल, N मिथिल और आपका प्रोपेन अमाइन। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं, ऐसा कंपाउंड है इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपकी स्ट्रेट रहेगी, नंबरिंग कहां से देंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अल्केन है जिसे हम कहते हैं पेंटेन, तो पेंटेन लास्ट का E रिप्लेस करेंगे और NH2 की पोजीशन कहां है? 2 नंबर पे, तो 2 अमाइन, यानी इसका नाम हो गया पेंटेन 2 अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इस टाइप का कंपाउंड है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपकी स्ट्रेट पेंटेन हो गई, नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहाँ पर अमोनिया है, नाइट्रोजन है, इस पे दो अल्किल ग्रुप है, एक मिथिल एक इथिल, तो पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे इथिल, कैसे लिखेंगे उसको? N इथिल, उसके बाद ये मिथिल को N मिथिल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और अमाइंस कहाँ है? 2 नंबर पे, तो पेंटेन 2 अमाइंस।
अब ये कंपाउंड कंसिडर करूं जिसमें 2 अमाइन ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपकी स्ट्रेट रहेगी। नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो पेंटेन NH2 की पोजीशन 2 पर 1 है और 3 पे 1 है, यानी 2,3 2 है करके डाई और वर्ड अमाइन। तो इस तरह से एलिफैटिक अमाइंस के हम IUPAC नेम देते हैं। अब बात करें एरोमेटिक अमाइंस की। अब एरोमेटिक अमाइंस में अगर मैं ये वाला कंपाउंड कंसिडर करूं तो इसमें पेरेंट कंपाउंड है आपका बेंजीन, तो बेंजीन का E हटेगा और NH2 की वजह से लगेगा अमाइन, यानी इसका नाम रहेगा बेंजीन अमाइन। लेकिन IUPAC और कॉमन सिस्टम दोनों में इसको एक्सेप्टेबल है एज अ एनिलीन। तो बेंजीन रिंग को अगर NH2 जुड़ा हुआ है, इसका करेक्ट IUPAC नेम है बेंजीन अमाइन, लेकिन एनिलीन ऑल ओवर एक्सेप्टेबल है इन कॉमन सिस्टम एज वेल एज IUPAC सिस्टम। अब अगर इस पे और कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो एक जाएगा आपके फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे है आपका इथिल, 4 नंबर पे है आपका ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली पहले आता है ब्रोमो, तो आएगा 4 ब्रोमो 2 इथिल और बचा हुआ आपका बेंजीन अमाइन, या इसको आप लिख सकते 4 ब्रोमो 2 इथिल और बेंजीन अमाइन की जगह पे एनिलीन। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमाइंस, कॉमन एज वेल एज IUPAC सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर में हम या नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तब तक के लिए थैंक यू।